अजमेर के आनासागर झील के किनारे बने 7 वंडर्स पार्क को तोड़ने की कार्यवाही शुरू हो गई है। यह कार्यवाही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की जा रही है। एनजीटी ने कहा था कि यह पार्क आनासागर झील के वेटलैंड क्षेत्र में स्थित है और इससे पारिस्थितिकी संतुलन को नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा था कि निर्माण भले ही सुंदर हो, लेकिन नियमों का उल्लंघन हुआ तो इसे हटाया जाएगा। नगर निगम उप महापौर नीरज जैन ने कहा कि लंबे समय से उनके द्वारा और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा यह मांग उठाई जा रही है कि इस पार्क को ध्वस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि यह पार्क कांग्रेस के शासन में बनाया गया था, जिससे स्मार्ट सिटी को काफी नुकसान पहुंचा है। लगातार 5 साल में जो केंद्र की सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के जो पैसा भेजा था, उसको राजस्थान सरकार जो नोडल एजेंसी थी और जो यहाँ पर स्मार्ट सिटी में एडीए और नगर निगम का हिस्सा मिलकर के राज्य सरकार को उस काम को अजमेर के ब्यूटिफिकेशन के लिए काम में लेना चाहिए था। अजमेर के नल नाली की समस्या के समाधान के लिए, यहाँ के सीवरेज की समस्या के लिए, 24/7 घंटे में पानी देने के लिए, बिजली की आबाद आपूर्ति के लिए और अजमेर के ब्यूटिफिकेशन में काम में लेना था। उस पैसे का दुरुपयोग हुआ और राज्य सरकार के निर्देश पर यहाँ के अधिकारियों ने तानाशाही पूर्वक उस पैसे को बिल्डिंगें बनाने में और अवैध निर्माण में और मतलब आना सागर के व्याप को छोटा करने, उसमें वेटलैंड में पाथवे बनाने, फूड कोर्ट बनाने और 7 वंडर बनाने में काम मिल गया। और ये 8वां आश्चर्य नहीं है और ये सच्चाई सामने आई कि जब सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का डायरेक्शन आने के बाद भी जब 8 अगस्त को प्रधानमंत्री जी को मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, उस पर जाँच यहाँ पर आई। उस जाँच को भी दिसंबर के महीने में यहाँ सीईओ जो उस समय मौजूद थे स्मार्ट सिटी के, उन्होंने उस जांच को दबा लिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों पर, डायरेक्शन पर उस फूड कोर्ट को हटाया जा रहा है, पाथवे पर कार्रवाई की जा रही है, 7 वंडर को हटाया गया है। निश्चित रूप से एक तरह से अजमेर की जनता की आर्थिक हानि हुई है। जो करोड़ों रुपया इसमें लगा, वो पैसा अगर ठीक ढंग से लगता तो अजमेर का ब्यूटिफिकेशन होता, अजमेर एक स्मार्ट सिटी के रूप में नजर आता। प्रधानमंत्री जी के सपने को तोड़ने का काम उन लोगों ने किया है और केवल मात्र उस समय जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी उसको खुश करने का काम किया। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करके, उनकी बातों को, उनके आग्रह को, उनके निवेदन को, उनकी आपत्ति को दरकिनार करके जो निर्माण किए वो आज टूटते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने दूरदर्शितापूर्वक, तानाशाही पूर्वक जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करके इस प्रकार के निर्माण किए जो कि न्यायालय के आदेशों के विपरीत थे, उनको तोड़ने का काम आज हो रहा। तो ये आर्थिक जो हानि हुई है अजमेर की, उसकी पूर्ति उन अधिकारियों से की जाए और ऐसे अधिकारियों पे दंडात्मक कार्रवाई की जाए, जिससे कि आगे किसी भी समय इस प्रकार की वो कार्रवाई करने से बचे और जो स्मार्ट सिटी का पैसा है या जो प्रधानमंत्री जी जिस उद्देश्य से उस पैसे को भेज रहे हैं उसका ठीक ढंग से उपयोग हो पाए। क्योंकि उस समय सरकार कांग्रेस की थी, अब भाजपा की सरकार है। मेरे द्वारा मुख्यमंत्री जी को भी इसके संदर्भ में सरकार आने के बाद पत्र लिखा गया था और मुझे लगता है कि जनता की भावना को समझते हुए, जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को समझते हुए ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और उनको जो आर्थिक नुकसान उन्होंने अजमेर का किया उसकी भरपाई उनसे की जानी चाहिए। ये मांग मैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री से करता हूँ। वहीं दूसरी ओर आम जनता का कहना है कि यह पार्क बनाने में 120 करोड़ रुपया खर्च किया गया, जिससे आम जन, रिक्शा चालक, ठेला चालकों को रोजगार मिला। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र था। एक स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था जो नरेंद्र मोदी जी ने बोला था अजमेर स्मार्ट बनेगा। स्मार्ट सिटी के अंदर करोड़ों रुपए आए थे। ये करोड़ों रुपए की चीजें बनी थी। एक पब्लिक स्मार्ट सिटी के नाम पे अजमेर में आती थी। जो गरीब परिवार हैं वो लोग बाहर नहीं जाके अपने बच्चों को यहाँ 7 वंडर ले आते थे। ताजमहल देख लेंगे, चिड़ियाघर देख लेंगे और चीजें, काफी चीजें, जो 7 चीजें बनी अजूबे, इनको देखने के बच्चों को खुश करने के लिए ले आते थे। इस बहाने अजमेर में पर्यटक भी आते थे। काफी बेरोजगारों को रोजगार भी मिला था, ठेले वालों को, टेम्पो वालों को, रिक्शा वालों को, और इसकी इनकम भी आ रही थी, नगर निगम में आ रही थी। करोड़ों रुपए साल की इनकम आ रही थी नगर निगम में। उसके बावजूद भी सरकार की गलत नीतियों और नीति के कारण और यहाँ के जो अजमेर के राजनेता हैं, इनकी गलत नीति के कारण इसको व्हाइट लाइन में दे दिया इन्होंने। अभी व्हाइट लाइन कंफर्म ही नहीं हुई है कि व्हाइट लाइन क्या है। उसके पहले इन्होंने इसको तोड़ने का आदेश दे दिए। करोड़ों रुपए पब्लिक के लगे हैं, गरीब पब्लिक का पैसा है सारा। एक पब्लिक मेहनत से कमाती है, वो सरकार टैक्स के कारण वसूलती है। उस वसूली के कारण उसके बावजूद भी इन चीजों को वो नहीं हो रहा अभी सर्टिफाइड, इनका क्या करा जाए। सिर्फ तोड़ने में लगे हैं। करोड़ों रुपए जो लगे हुए हैं, इनका हजारा कौन भरेगा? कौन सी गवर्नमेंट भरेगी? ये सन 2012 में बना था, राजस्थान सरकार में बनाया था इनको स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट दिया था। अब कहाँ है स्मार्ट सिटी और क्या होगा इस स्मार्ट सिटी का?